अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस किस्त के आगाज़ में हम देखते हैं कि मंगोल तबीब तरियाक्त लेकर उरहान के सामने खड़ा होता है। इसी लम्हे कुमरुल अब्दाल भी खेमे के अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब कहता है कुमरुल अब्दाल एक बार तरियाक्त को देख लें, इसने ये उरहान को ठीक करने के लिए बनाया है। नुमान के इशारा करने पर तबीब तरियाक्त कुमरुल अब्दाल को दे देता है। कुमरुल अब्दाल बड़े ध्यान से उसका मुआयना करता है और कहते हैं बू से ऐसा महसूस होता है कि ये कोई शिफा की जड़ी बूटी है। मैं इसे नहीं जानता, मुझे नहीं पता कि इससे शिफा मिलेगी कि नहीं, लेकिन ये बेज़रर है, ये नुकसान नहीं दे सकती। इसके बाद कुमरुल अब्दाल खड़ा हो जाता है और मैलून खातून कहती है क्या कुमरुल अब्दाल आपको यकीन है? फिर नुमान कहता है कि ये लड़ाइयों के बाद जख्मी फौजियों को शिफा देता है और तरियाक्त के तौर पर भी काम करता है। उस्मान मेरा यकीन करो। उस्मान साहब कुछ देर सोचते हैं, इसके बाद वो सामने से हट जाते हैं और कुमरुल अब्दाल से कहते हैं कि आप ये इसे पिला दें। ये सुनते साथ ही कुमरुल अब्दाल बिस्मिल्लाह करके ये तरियाक्त पिला देते हैं। उरहान को तरियाक्त पीते हुए देखकर उस्मान साहब एक गहरी सांस लेते हैं, जबकि मंगोल तबीब ढोल की थाप पर रक्स करना शुरू कर देता है। काफी देर बाद कुमरुल अब्दाल पूछते हैं बाकी जड़ी बूटी कहाँ है? अगर ये करामत साबित हुई तो हमें ये रोज पिलानी पड़ेगी। ये सुनकर उस्मान साहब नुमान की तरफ देखते हुए कहते हैं नुमान यहाँ पर खुद आया है और अपनी फौज के बगैर आया है, वो हमें इसका बाकी इलाज जरूर देगा। और नुमान अपने तबीब को इशारा करता है तो तबीब सारी जड़ी बूटियां उठाकर कुमरुल अब्दाल के हवाले कर देता है। तो उस्मान कहता है कि उरहान को वापस अंदर ले जाओ ताकि वो आराम कर सके। ये सुनकर कुमरुल अब्दाल और मैलून खातून उरहान को वहाँ से ले जाते हैं। फिर उस्मान साहब नुमान से कहता है कि तुम यहाँ पर मेरे बेटे की मदद करने नहीं आए, मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। दूसरी तरफ बाज़ंतीनियों का एक गिरोह आगे बढ़ रहा होता है, जबकि तुर्गुत, कोनूर और बाकी सिपाही घात लगाकर बैठे होते हैं। बाज़ंतीनी सिपाहियों को आता हुआ देखकर एक सिपाही तुर्गुत से पूछता है कि ये ज्यादा नहीं? तुर्गुत कहता है कि हाँ ये बहुत ज्यादा है, मैं देख रहा हूँ ये बहुत ज्यादा है, लेकिन 4 कोशिश करने पर यह कुछ भी नहीं है। अगर ये काफिला उलफ तक पहुंच गया तो वो बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा, फिर हालात बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर इसलिए हैं कि ऐसा ना होने दें और जब वक्त आएगा तो हम इनको रोक देंगे। इसके साथ तुर्गुत के इशारे पर सिपाही उनके ऊपर तीर बरसाना शुरू कर देते हैं और अगले लम्हे ही तलवारें लेकर उनके ऊपर टूट पड़ते हैं। तुर्गुत के सिपाही बाज़ंतीनी सिपाहियों के ऊपर भारी पड़ जाते हैं। इधर काई कबीले में नुमान और उस्मान साहब नक्शे के गिर्द घूम रहे होते हैं और साथ साथ नक्शे के ऊपर कुछ निशानात छोड़ रहे होते हैं। नुमान कहता है इस तरह से सुल्ताना और सरदारान हथियार डाल देंगे और कोई भी जंग बाकी नहीं रहेगी। फर्ज करें कि मैंने हमला किया तो आप अपनी जमीन का कैसे दिफा करेंगे, बताओ मुझे उस्मान। जवाबन उस्मान साहब कहते हैं तुमने अपनी फौज को 4 गिरोह में तकसीम किया। पहला गिरोह जानदार बे के खिलाफ खड़ा है, दूसरा जानदार बे के खिलाफ खड़ा है और तीसरा जो आपकी कमान में है। उस्मान साहब के खामोश हो जाने पर नुमान कहता है तुमने 4 गिरोहों का जिक्र किया लेकिन तुमने 3 का शुमार किया। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चौथा जिसको आपने छुपा रखा है। फिर नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि वो इस मुकाम पर मौजूद है। जब सरदारान तुम्हारे खिलाफ आएंगे तो तुम 10,000 फौजियों के साथ पीछे हट जाओगे, तुम चौथी फौज के पास जाओगे जिसकी मदद से तुम सरदारान को शिकस्त दे दोगे। तो नुमान कहता है कि मैंने सोचा था कि आप 3 ग्रोहों के बारे में जानते हैं, लेकिन आप छुपे हुए ग्रोह के बारे में भी जानते हैं। वैसे इसकी जरूरत नहीं है, सरदारान मेरे लिए सोना लेकर आएंगे। क्या तुम फौज की क़यादत करना चाहोगे? अगर तुम उनकी क़यादत करोगे तो क्या करोगे? इस पर उस्मान साहब कहता है कि मुझे सिर्फ अपने सिपाहियों की तादाद पर भरोसा है, लेकिन ये हमारा घर है, हम तंग रास्तों को जानते हैं, इन दरियाओं को जो तुमको रोक देंगे। दूसरी तरफ तुर्गुत साहब और उसके सिपाही बहुत ही तेजी से बाज़ंतीनी सिपाहियों को खत्म कर रहे होते हैं और आखिर में तुर्गुत साहब बाज़ंतीनी कमांडर को दबोच लेता है और फिर कहता है तुम उलफ के पास जाओ और उसे कहो जो मुस्तकबिल उसका इंतजार कर रहा है वो मौत है, जल्दी से जाओ कि इससे पहले कि मैं तुम्हें मार दूं। इसके बाद वो घोड़ा गाड़ियों पर मौजूद माले गनीमत को देखते हैं और सोने से भरे हुए संदूक देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तुर्गुत कहता है सोना और गाड़ियां ले लो, हम वापस कबीले जा रहे हैं, फतह हमारी है, अल्लाह अकबर। ये सुनते साथ ही पूरा जंगल अल्लाह अकबर के नारों से गूंज पड़ता है। इसके बाद काई कबीले का मंजर दिखाया जाता है। उस्मान साहब की सब बातें सुनने के बाद नुमान कहता है अब मैं तुम्हारे बारे में बताता हूँ, तुम अंदरूनी जमीनों में जाओगे, तुम फौज को सैकड़ों छोटे ग्रोहों में तकसीम करोगे, तुम मेरे नौकरों को खत्म करने की कोशिश करोगे। एक चीज जिसके बारे में तुमने नहीं सोचा, अब भी तुम कबाइलों की तरह सोचते हो, अंदरूनी हिस्सों में जाते हुए तुम अपने शहरों को खो दोगे, ये तुम्हारा अंजाम होगा। ये सुनकर उस्मान साहब मुस्कुराते हुए कहते हैं जो कुछ तुमने कहा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अगर तुम जानना चाहते हो कि मैं क्या करूंगा तो तुम फिर कोशिश करोगे, लेकिन तब तक मेरी हरकतें खुफिया हैं। इसी दौरान कुमरुल अब्दाल वहाँ पर बहुत ज्यादा खुश आते हैं। जनाब उरहान बे को अपनी टांगे महसूस हो रही हैं, जहर का असर उलट चुका है। ये सुनकर उस्मान साहब
साहब बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। इसके बाद उस्मान साहब अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा करता है और नुमान की तरफ पलट कर कहते हैं शुक्रिया कमांडर नुमान। तो नुमान कहता है शिफा या कत्ल दोनों मुश्किल हैं। फिर उस्मान साहब कहता है कि मैं आपकी मेजबानी करना चाहता हूँ, आज रात तुम मेरे मेहमान बनोगे। तो नुमान कहता है मैं कोई आसान मेहमान नहीं हूँ, क्या उस्मान साहब तुम मेरी मेहमान नवाजी कर सकते हो। उस्मान बुरहान को बुलाकर कहता है कि बेहतरीन खेमा तैयार करो और बेहतरीन बिस्तर भी तैयार करो, कमांडर नुमान यही रहेगा। इस पर बुरहान कहता है जैसे आप चाहे मेरे सरदार। ये कहते साथ ही नुमान बुरहान के साथ वहाँ से चला जाता है और उस्मान साहब उरहान करते हुए दूसरे खेमे में चले जाते हैं। उस्मान साहब को देखकर उरहान भी खुशी से बाबा बाबा पुकारता है। मैं महसूस कर सकता हूँ बाबा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है जिसने मुझे शिफा दी। फिर उस्मान साहब उरहान के पास बैठकर उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। ये देखकर मैलून खातून भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। फिर उस्मान साहब कुमरुल अब्दाल से पूछते हैं कि इसका क्या हाल है। तो कुमरुल अब्दाल कहता है इस दवा ने काम किया है, ये अब अपने आप को महसूस कर सकता है, इंशाल्लाह जहर का असर आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाएगा। इसके बाद उरहान पूछता है कि कुमरुल अब्दाल मैं कब चल फिर सकता हूँ। तो कुमरुल अब्दाल कहता है जब जिस्म से जहर निकल जाएगा फिर आप चल फिर सकते हो। इसके बाद मैलून खातून प्यार करते हुए कहती है कि मेरा बेटा बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। इसके बाद उस्मान साहब कहता है कि आप एक और इम्तिहान से निकल आए, आपका दिल आपकी कलाई से ज्यादा मजबूत है। इसके बाद मैलून खातून उस्मान से पूछती हैं कि उस्मान नुमान ने इसको क्यों ठीक किया। तो जवाबन उस्मान साहब कहता है कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमने ऐसा दुश्मन पहले कभी नहीं देखा। तो मैलून खातून कहती है जिसने हमारे बेटे की मदद की वो दुश्मन नहीं हो सकता। तो उस्मान साहब कहता है हो सकता है, हो सकता है। नुमान चाहता है कि हम उसके हमले से पहले दिफा करना छोड़ दें, वो हमदर्दियां हासिल करने की कोशिश कर रहा है। तो मैलून खातून पूछती है कि आप क्या करने जा रहे हैं। तो जवाबन उस्मान साहब कहता है कि मैं उसे बेहतरीन तरीके से जवाब दूंगा, आप फिक्र ना करो, उसका मकसद हमारे दिलों में है, हम उसके दिल को नरम कर देंगे। इसके बाद उस्मान साहब कुमरुल अब्दाल से कहते हैं कुमरुल अब्दाल सिपाहियों से कह के शेख अताब अली को आज रात के खाने पर मदु करें। इसके बाद कुमरुल अब्दाल वहाँ से चला जाता है। उसके चले जाने के बाद उस्मान साहब कहता है हम नुमान को इस्लाम की दावत देंगे, हम इस दफा जंग जीतने के बजाय उसका दिल जीतेंगे। तो मैलून खातून पूछती है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। फिर उस्मान साहब कहता है कि हम पहले ही जानते हैं कि फिर कौन सा रास्ता इख्तियार करना है, जिहाद का रास्ता, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो शख्स हमें मारने आया था वो हमारे साथ जिंदगी पा लेगा। इसके बाद हमें अनागोल किले का मंजर दिखाया जाता है। जेरकुताई एक कमरे में पादरी और ओल्गिन खातून के साथ मौजूद होता है और कहता है उलफ नहीं जान सका कि असला किसने उड़ाया है, अब वो ज्यादा मुतहत रहेगा। पादरी रस्तो अब तुम्हें हमारी मदद करने की जरूरत है और हमें आपके पास ज्यादा करीब होने की जरूरत है। फिर पादरी रस्तो ओल्गिन खातून की तरफ देखते हुए कहता है उसने फिरिक को ईसाई बनाने में आपसे मदद मांगी है। हाँ बिल्कुल, लेकिन बाला खातून ने फिरिक को पकड़ लिया होगा, उसने आज तक जो कुछ भी किया है वो उसकी सजा पाएगी। जवाबन पादरी रस्तो कहता है कि उसे आपकी जरूरत है, वो चाहेगा कि आप फिरिक के लिए दुआ करें, हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जवाबन जेरकुताई कहता है कि मुझे ये मंसूबा पसंद नहीं आया, यानी कि मैं ये कह रहा हूँ कि आप होशियार रहें ओल्गिन खातून, सरदार ने आपको मुझे मानत सौंपा इसलिए कहा। तो ओल्गिन खातून कहती हाँ जेरकुताई हाँ मैं समझ गई। और दोस्तों इसी सीन के साथ इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। अगर दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत 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 शुक्रिया। तो दोस्तों हमने ये वीडियो देखी है, हमें बहुत ही अच्छी लगी है। तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि ये वीडियो आपको किस तरह की लगी। तो आप मज़ीद ये भी बताएं कि आइंदा आपको किस तरह की वीडियो चाहिए, तो हम मज़ीद उसी तरह की वीडियो बनाएंगे और आपको दिखाएंगे।